Welcome to all students. Welcome in Soft Flexify Zone. Myself, Engineer शहनशाह, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्ट फ्लेक्सीफाई जोन। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सॉफ्ट फ्लेक्सीफाई जोन का। तो ये एक आईटी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आईटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और इसके अलावा उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, रिमोट इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की डिटेल्स चाहिए तो ये नीचे नंबर गिवन है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा कोर्स है वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका मैं सॉफ्ट फ्लेक्सीफाई जोन का डायरेक्टर भी हूँ और इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ठीक है, तो आप लोग को मैं आज इस वीडियो में जस्ट डेमो देने वाला हूँ कि वर्डप्रेस क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आज की वीडियो का कंटेंट है, तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कोर्स की आउटलाइन और कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं वर्डप्रेस का। तो पहली पॉइंट है, वर्डप्रेस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ब्लॉगिंग टूल एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। ठीक है, बेस्ड ऑन PHP एंड MySQL। अब देखें, वर्डप्रेस जो है ना एक फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये आपको इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती, ये आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, और आप मतलब है ना इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि ये ब्लॉगिंग पहले होती थी ब्लॉगिंग। ठीक है, अब जैसे व्लॉगिंग है ना, लोग अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, मगर पहले के लोग क्या करते थे, अपने जो भी डेली लाइफ की रूटीन्स होते हैं ना वो टाइपिंग में लिखते थे। ठीक है, या डायरीज पे या फिर किसी वेबसाइट वगैरह पर लिख के अपलोड करते थे। ठीक है, तो उसी मतलब ना ये वर्डप्रेस अक्सर उस मतलब ना ब्लॉगिंग की वेबसाइट में काम आता था। ठीक है, अभी तो काफ़ी सारे ई कॉमर्स स्टोर किसी भी स्कूल के सिस्टम को मैनेज करने के लिए या फिर दूसरी चीज़ों में भी अभी काम आता है। ठीक है, वो किस तरह से काम आता है वो आगे हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। तो एक ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब आपका जैसे स्कूल का डेटा होता है बच्चों का, उसको ये हैंडल करता है। इस तरह से काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों को भी ये हैंडल करता है। ठीक है, एंड ये बेस करता है PHP एंड MySQL पे। PHP क्या होता है? अब PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और MySQL क्या है? ये है डेटाबेस। ठीक है, बट आपको इन पे काम नहीं करवाएंगे PHP या डेटा MySQL पे। आपको वो जस्ट हम लोग मतलब ना ड्रैग एंड ड्रॉप पे ये काम होता है इस पे इसका। बट इसके बैकएंड पे जो होता है वो PHP और MySQL होता है, वो बनी बनाई चीज़ें हमें मिलती हैं। हमें जस्ट उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी अच्छी सी वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, अब इसमें नीचे जैसे फीचर्स दिए हुए हैं, तो इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं? प्लगइन्स हैं, टेम्पलेट्स हैं और वर्डप्रेस की अपनी थीम्स हैं। अब थीम्स में ऐसा होता है, जैसे अभी किसी भी वेबसाइट का फ्रंट होता है ना, वो आपको इजीली थीम के थ्रू मिल जाता है। आप थीम को जब इंस्टॉल करते हो और आपकी अच्छी सी एक वेबसाइट की थीम आ जाती है। ठीक है, अब उसमें प्लगइन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब ना कोर्सेज के हवाले से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए होता है वेबसाइट पे। ठीक है, वो आप एक प्लगइन होता है, वो आप लोग जैसे डाउनलोड करोगे तो वो आपके पास वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी आ जाएगा और उसका डेटाबेस भी आएगा। मतलब कोई स्टूडेंट जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो आपका बैकएंड पे आपको बताएगा कि आप इस स्टूडेंट ने ये चीज़ें फिल की हैं और इस कोर्स को सिलेक्ट किया है। ठीक है, मतलब आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी प्लगइन इंस्टॉल कर और उसको कनेक्ट करने होते हैं और जस्ट आपको मतलब ना 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रेडी हो जाता है। उसके अलावा आपको कोई भी इसमें कोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और अब वर्डप्रेस जो है ना ये 46% यूज़ होता है। तो मतलब ना जो टॉप की ऐसे समझ लें 10 मिलियन वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें वर्डप्रेस यूज़ हुआ है। ठीक है, और वर्डप्रेस इज मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम इन यूज्ड ऑन द वेब एट मोर देन 60 मिलियन वेबसाइट्स। अब ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट्स है ना, ये हम आगे देखेंगे। ब्लॉगिंग अगर किसी को नहीं पता ये, तो इसके हिसाब से हम लोग वेबसाइट भी मैं आप लोग को जब कोर्स हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, ये प्लगइन्स अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे तो ये एक मतलब ना वर्ड से समझ लें, जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना वो तकरीबन 60 मिलियन वेबसाइट ऐसी हैं जो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्डप्रेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस मतलब ना अभी के टाइम में। ठीक है, और इसके अलावा इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड ऑन मई 27 डेट 2003 में ये रिलीज हुआ था इस डेट को। ठीक है, और इसका फाउंडर जो है ना वो और इसके अलावा दो इसका लाइसेंस जो है ना, मतलब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी आपको वेबसाइट जब रिलीज करनी होती है ना या कुछ भी पब्लिश करना होता है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसके जो ये मतलब समझ लें ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
और वर्डप्रेस इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। जस्ट आप लोग अपने इशारों पे मतलब ना यहाँ से उठा के वहाँ पर रखते हो तो आपके पास हर चीज़ बन के आ जाती है, ठीक है। इट इज़ ईज़ी टू यूज़, क्वाइट पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल। ये अपना पावरफुल भी होता है और इसके अलावा मतलब ऐसे समझ लें फ्लेक्सिबल मतलब ईज़ी टू यूज़ भी होता है। आप लोग आराम से इसको एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रीजंस व्हाई शुड यू यूज़। अब देखेंगे कि ये मतलब ना क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, या क्यों आपको यूज़ करना चाहिए, या क्यों आपको ये कोर्स सीखना चाहिए, ठीक है। वर्डप्रेस फॉर योर वेबसाइट। वर्डप्रेस इज़ फ्री एज इन फ्रीडम, ठीक है। अब वर्डप्रेस से आप लोग इजीली वेबसाइट बना सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। और वर्डप्रेस इजी टू कस्टमाइज विद थीम्स एंड प्लगइन्स। उसको आप लोग ना इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। जस्ट आपको थीम्स वहाँ पर इंस्टॉल करनी होती है और उसको एडिट करना होता है अपने हिसाब से, ठीक है। और वर्डप्रेस इज एसईओ फ्रेंडली। ये ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होता है, आपको इजीली आपकी वेबसाइट ना ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। वर्डप्रेस इज इजी टू मैनेज, इसको आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और वर्डप्रेस सेफ भी है और सिक्योर भी है। और वर्डप्रेस को हम लोग मतलब ना डिफरेंट मीडिया टाइप्स में भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ना डिफरेंट डिफरेंट मीडिया टाइप्स भी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब ना हमारा कोर्स का जो आउटलाइन क्या होगा, ठीक है। अब आउटलाइन जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, ये अभी हमने शॉर्ट इंट्रो ले लिया, ठीक है। अब आगे डीपली भी इंट्रो इसका मैं जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें भी दूंगा, ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका सेटअप किस तरह से होगा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और थीम्स एंड प्लगइन इंस्टॉलिंग, थीम्स किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल होते हैं और क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मतलब ना हम इसको एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। लोग ऐसे समझ लें कोडिंग से आप लोग वेबसाइट तो बना लेते हो, मगर आपके लैपटॉप में फॉर एग्जांपल वो सही चलती है, आपके मोबाइल में सही नहीं चलती, नीचे ऊपर पेजेस हो जाते हैं, आपके टैबलेट में सही नहीं चलती। मगर ये वर्डप्रेस जो है ना वो आपको रेस्पॉन्सिबल वेबसाइट बना बना के देता है, और डिज़ाइनिंग में भी, ठीक है। वो भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बनती हैं। और वर्डप्रेस में हम लोग लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, ठीक है। वो किस तरह से बनते हैं वो भी हम आगे कोर्स में देखेंगे। हाउ टू बिल्ड ई कॉमर्स स्टोर, आप लोग किस तरह से ई कॉमर्स के स्टोर बना सकते हो। ये आप लोग अगर सीख गए ना तो आप लोग, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, बट उनके पास उनको वेबसाइट बनाना नहीं आती। वो इस फील्ड के, जाहिर सी बातें नहीं होती, सब तो इस फील्ड के नहीं है ना। तो अगर आप लोग ये कोर्स सीख जाओगे ना तो आप लोग इजीली ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाकर लोगों को बेच सकते हो। फ्रीलांसिंग पे भी बेच सकते हो, या वैसे अगर कोई आपके जानने वाला है, या फिर वैसे आप अपनी मार्केटिंग करके भी लोगों को ई कॉमर्स के अकाउंट बनाकर और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो घर बैठे हुए, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स जो है ना वो बाहर जॉब नहीं करती, तो ये कोर्स सिंपल भी है, इसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनानी होती है और आपको अच्छी खासी अर्निंग आ जाती है, ठीक है। हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी आप लोग बना सकते हो, अपना भी बना सकते हो, आप लोगों को भी बना के दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी बहुत आउटलाइन थी। अब मैं थोड़ा-सा इसका कोर्स का ड्यूरेशन की बात कर लूँ, है ना? वो 2 मंथ ड्यूरेशन है, ठीक है? और इसके अलावा मतलब ना हम लोग, हमारा पैटर्न इस तरह से होगा पढ़ाने का, जो आगे हम लोग कोर्स इसका करवाएँगे। तो उसमें हम लोग जैसे वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो उसमें से हम लोग 4 डेज़ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूँगा। उसमें ये होता है कि आप लोग ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम लोग ऑनलाइन भी लेक्चर चलाएँगे 2 दिन, जिसमें आप लोग को प्लगिंग या फिर कुछ भी सेट करने में इश्यू होगा, तो वो हम उसके थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग को मैं बोलूँगा कि आप लोग ये ज़रूर कोर्स जॉइन करो। ये अभी ट्रेंडिंग में है और आप लोग घर बैठे अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हो और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो वेबसाइट बनाकर सेल करके, ठीक है। अब तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो ये नीचे नंबर गिवन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कट हो गया है, तो आप लोग ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो 030